इस एपिसोड में हम उन 5 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एक नए कैंपर के मन में हमेशा रहता है। कहाँ रुकें, किधर सोएं, क्या क्या सामान लेके जाएं, टॉयलेट का क्या, और फिर क्या ये सुरक्षित है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं इस एपिसोड में। इंडिया में कार कैंपिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या हर जगह जहां हम रुकते हैं वो लीगल है? आज मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से मैं एक सेफ, लीगल और शांत जगह हर बार ढूंढ लेता हूं कार कैंपिंग करने के लिए। इंडिया में कार कैंपिंग करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लीगल स्पॉट ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लैंड रूल सिंपल है। पब्लिक जगहों पर ज़्यादातर कोई इशू नहीं होता है अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। प्राइवेट लैंड पर हमेशा परमिशन चाहिए होता है। फॉरेस्ट में रात में रुकना कई जगह प्रोहिबिटेड होता है। डैम और नदी के पास कैंपिंग अलाउड है, लेकिन लोकल गार्ड या विलेज हेड से एक बार बात जरूर करके तब ही रुके। लोकल से बात करते वक्त सिर्फ ये लाइनें बोले कि हम नेचर एंजॉय करने आए हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं मैं अभी निकल जाऊंगा। आइए को भी जरूर आएंगे, इसीलिए तो मिलने आए, नहीं तो वहीं से निकल गए होते। फैमिली के साथ 80% इशू आपका यही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा सजेशन है, ऐसे में आप कहीं पे अगर जाते हैं तो प्लान ए, प्लान बी, सी और डी साथ में रखिए। प्लान ए तो पहला जिस लोकेशन पे आप गए हैं। प्लान बी वो है कि कोई स्कूल हो या सरकारी बिल्डिंग, पंचायत भवन, कुछ भी हो सकता है, वहाँ रुक सकते हो। तीसरा हो सकता है कि कोई रिलीजियस प्लेस हो, चर्च, मंदिर, कहीं पे भी। और चौथा यानी प्लान डी हमेशा किसी होटल में रुकने का है। आसपास में देख लीजिए कि थोड़े से दूर जाने पर आपको होटल अवेलेबल है या नहीं। मैं सैटेलाइट व्यू में वाटर बॉडीज, डेड एंड रोड्स और ग्रीन पैचेस स्कैन कर लेता हूँ और फिर टेरेन मोड में चेक करता हूँ कि कार अंदर जा भी पाएगी या नहीं। थोड़ा सा इंटरेक्शन लोकल लोगों के साथ आपका लाइफ काफ़ी आसान कर सकता है। और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट स्पॉट में आप रिस्पॉन्सिबल रहिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। कभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। कहीं पे भी कार कैंपिंग का मेन मकसद का 70% पूरा तब हो जाएगा जब आपके पास एक कंफर्टेबल बेड हो। बेड अगर ख़राब है तो यकीन मानिए आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। छोटे कार में ये एक चैलेंज ज़रूर हो सकता है, लेकिन छोटे कार में आप होटल वाला कंफर्ट निकाल सकते हो अगर आपको सही तरीका का पता हो। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपका हाइट के हिसाब से सोने का जगह आपके कार में बनता है या नहीं बनता है, जो आसानी से आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरे सीट निकाल दिए और किसी तरह से कुछ कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपका हाइट ज़्यादा है और आपका कार छोटा, तो मेरे ख्याल से आपको कार बदलना चाहिए या फिर कार कैंपिंग किसी और हायर्ड कार में करनी चाहिए। मैंने नेक्सन में 3 इंच मैट्रेस, फोल्डिंग प्लाईवुड बेस और प्रॉपर वेंटिलेशन लगाया है। ये भी बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन आपका कार कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत हद तक अच्छा बनाएगा। हैचबैक में डायगोनली सो सकते हो आप, आपकी हाइट उसके मुताबिक है। सेडान में सीट फॉरवर्ड करके फ्लैट एरिया बना सकते हैं, और एसयूवी या फिर लग्जरी जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें तो फ्लैट फोल्ड हो ही जाता है पीछे में, उसके पास जगह भी बहुत होता है, लेकिन उसको आपको ठीक ठीक ढंग से इस्तेमाल करते रहना चाहिए। रियल कंफर्ट के लिए नेक सपोर्ट पिलो ले लीजिए, लाइट वेट क्विल्ट या कंबल रखिए, या फिर स्लीपिंग बैग जरूर रख सकते हैं आप अगर ठंडी जगह में जा रहे हैं तो। मैग्नेटिक मॉस्किटो नेट रखिए जरूर, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत हद तक अच्छा बनाएगा। क्योंकि कई जगह में ऐसा होता है कि आप अगर नेट नहीं लगाते हैं तो कांच नहीं उतार सकते और आप सफोकेट कर सकते हैं अंदर में। नेट रहने से आपको ठंडी में भी आप थोड़ा सा हल्का सा कांच अगर उतार के सोए तो बड़े कंफर्टेबल
बड़े कंफर्टेबली सो सकते हैं। सीधा कार के सीट के ऊपर अगर आपका फ्लैट बेड बन जाता है, वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जिससे कि आपके बेड के नीचे स्टोरेज का बंदोबस्त हो। आप बोलेंगे क्यों, वहाँ पे सो जाने से तो अच्छा रहेगा? नहीं, वहाँ पे सो जाने से आप जो सामान लेके जाओगे उसको रखोगे कहाँ पे, तो आपको स्टोरेज के बारे में सोचना पड़ेगा। आप जान सकते हैं कि मैं अपना चेक बॉक्स, मैं उसको चेक बॉक्स ही बोलूँगा, नेक्सन में 22 बाई 36 बाई 5 इंच का एक जगह मैंने बनाया था, और उसमें 2 ट्रे के अंदर में मैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके लेके जाता हूँ। सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके ले जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब आप कुछ भी मिस नहीं करोगे जो आपको ज़रूरत है। बेड ही आपके रात को बचाता है। कम सामान में ज़्यादा कंफर्ट, यही फॉर्मूला है। आइए बात करते हैं कि कार कैंपिंग के दौरान हाइजीन, बाथरूम, टॉयलेट, इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि बाथरूम कहाँ मिलेगा। कार कैंपिंग का रियल ट्रूथ आज मैं साफ साफ बता देता हूँ। आप अपने साथ टॉयलेट किट जरूर लेके जाए। उसमें एक आपका टॉयलेट का टेंट होना चाहिए जो 3 सेकंड में ओपन हो जाता है और आपके इमरजेंसी के समय में बहुत काम आता है। दूसरा, आपके साथ थोड़ा सा पानी, जो बिजेट ये दिखा रहे हैं, उस तरह के एक बिजेट लेके जाइए। आप आराम से पानी का सप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप स्क्वाट नहीं कर सकते हैं तो आप ज़रूर एक फोल्डिंग कमोड चेयर ले जाइए, वो बहुत काम आएगा। और चौथा जो चीज़ है वो है एक फावड़ा, जिससे कि आप एक गड्ढा खोद सको और इसे आप डिस्पोज वहीं पे करके मिट्टी से ढक के आ जाओ। अगर आपको ये थोड़ा सा लास्ट पॉइंट डिफ़िकल्ट लगता है तो आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूज़ कर सकते हो, उसको कहीं पे भी ठीक ढंग से फेंक के आ सकते हो। टॉयलेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कार कैंपिंग के दौरान। कुछ इमरजेंसी रूल हम ज़रूर आपको बताना चाहते हैं कि ओपन में पॉटी मत कीजिए, वो अच्छी बात नहीं होती है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं, वो जरूर साथ में रखिए। और अगर आपको ये सारा सिस्टम लगाने का टाइम नहीं है तो आप ज़रूर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड टिश्यूज़ यूज़ करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बाथिंग सिस्टम का। बाथिंग सिस्टम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक छोटा सा पंप ले लीजिए या फिर स्प्रे ले लीजिए और पूरा जैसे घर में नहाते हैं उस तरह से नहाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से उतना पानी आप कभी भी कैरी नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा टोन डाउन करके नहाइए। स्पॉन्ज बाथ ले सकते हैं या किसी एक बकेट पानी जुगाड़ करके उसमें नहा लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी जुगाड़ करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि छोटे कार में, मैं मान के चलता हूँ कि आप छोटे कार में जा रहे हो, इससे ज़्यादा पानी लेके जाना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो। मेरा पहला चॉइस खैर ये है जहाँ भी साफ पानी मिले उधर जाओ, दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। घर में भी ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। साफ़ सफाई करने के लिए एक हाइजीन किट ज़रूर रखिए, उसमें एक पाउच में रखिए ताकि कहीं भी ढूंढना ना पड़े आपको। सैनिटाइज़र, वेट वाइप्स, बायोडिग्रेडेबल सोप, फ्लिप फ्लॉप्स, डिओड्रेंट, एक छोटा सा टॉवल, ये सारा कुछ आपको एक जगह में रहना चाहिए। हाइजीन टॉयलेट या बाथिंग मेरे ख्याल से एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है जैसे कि हम घर में करते हैं उस तरह, लेकिन मैनेजेबल है आप अगर थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हो तो। सोचिए आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो एक सोचने में बैठिए, एक छोटा सा चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ चाहिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आपका ये हाइजीन का सिस्टम आपको तकलीफ नहीं देगा कार कैंपिंग के दौरान। इंडियन कार कैंपिंग गियर, इसमें कौन सा बहुत ज़रूरत है और कौन सा बेकार है, आइए देखते हैं। इंडियन कार कैंपिंग में 80% गियर बेकार होते हैं। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप कार कैंपिंग में जा रहे हो। कैंपिंग अलग चीज़ है, कार कैंपिंग में अगर जाते हो तो बहुत सारे चीज़ आपको नहीं चाहिए होता है। आज हम साफ साफ बताने वाले हैं कि क्या लेना ज़रूरी है और कैसे चीज़ों पर आपको पैसा वेस्ट नहीं करने चाहिए। बात करते हैं
मस्ट हैव गियर्स जो आपको चाहिए ही। मैट्रेस, मॉस्किटो प्रोटेक्शन, बेसिक लाइट, स्मॉल पावर बैंक एंड इन्वर्टर, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। आपको इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करना ही पड़ेगा। कैमरा है, फ़ोन है, ये बेसिक चीज़ तो है ही। साथ में लाइट, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से समझिए और फिर पावर बैंक उस तरह से लीजिए। मल्टीपल पावर बैंक खरीदिए रादर देन, मतलब एक बड़ा सा, उससे आपको थोड़ा सा पावर चार्ज करने में तकलीफ हो सकता है। इनकेस अगर नीचे की लिंक में मैं जैसे इको फ्लो खरीद रखा हूँ, उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस आप उसको कितने बार कार कैंपिंग करने जा रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा चाहिए कॉम्पैक्ट किचन किट, वाटर कैरिंग जार्स, फोल्डिंग टेबल और फोल्डिंग चेयर, ये बहुत ज़रूरी है। गुड टू हैव बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा एक टार्प आपको छाया देगा और वो एक अच्छा बाई है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ बिकॉज मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि आप कैंपिंग कर सकते हो। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी किस में हो सकता है? लार्ज टेंट्स, प्लीज़ लार्ज टेंट्स लेके मत जाइए। बहुत लोग हैं, बहुत सारा, उसको एक तो कैरी करना पड़ता है, फिर उसको जो लगाने में टाइम खर्च होता है ना, फिर उसे खोलने में और समेटने में जो टाइम लग जाता है, मेरे ख्याल से वो आपके एक्सपीरियंस को बड़ा बुरा बना देता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो कैंपिंग के समय में वो उसको लेके जाते हैं और फिर दूसरे दिन उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि तकलीफ हो जाती है उनको। मैं सोचता हूँ उसे अवॉइड कीजिए। एक्सपेंसिव स्टोव्स मत लीजिए, या फिर 2 बर्नर वाला स्टोव की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। खाना आप जल्दी बना सकते हो, कम लोग होते हैं कार में, 2 ही जन ट्रैवल कर सकते हो मेरे ख्याल से, उससे एक बर्नर काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। आप खाना जैसे घर में खाते हो उस तरह से मत खाइए, कम खाने खाइए, एंजॉय नेचर को ज़्यादा कीजिए। यही ऑब्जेक्टिव है कार कैंपिंग का। या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजर्स लेके जाते हैं, शेल्फ वगैरह, मैं नहीं जानता, उसको ऑर्गेनाइज होने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को साफ़ सुथरा देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बहुत काम का नहीं होता। उसे लगाना फिर खोलना एक बहुत बड़ा काम होता है, और जहाँ तक हो सके आपको अपना ये जो एक्टिविटीज़ है उसको कम करना है। आप किसी भी बेसिक चीज़ को लेके जाइए, वैसे ही रहिए। अगर आप वीडियो बना रहे हो मेरे जैसा, तो भी मैं सोचता हूँ कि आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, वो दिखाइए। आपको कुछ अलग हट के दिखाना नहीं है यहाँ पे। अगर सिर्फ 5-6 चीज़ आपको इसमें से फिर भी ऐड करना है तो मेरे ये जो लिंक है उसमें आप चेक कर सकते हो। एक क्यूरेटेड लिस्ट अमेजन में स्टोर फ्रंट हमने बना रखा है। 4-5 कैटेगरीज है उसमें, आपको किचन से रिलेटेड एक्सेसरीज़ है, इवन टॉयलेट के एक्सेसरीज़ है, इवन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ के बारे में दिया गया है। वो उसको चेक कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम उसमें से बहुत सारे चीज़ों को खुद यूज़ कर चुके हैं और मैं सोचता हूँ कि वो टाइम टेस्टेड है, आप उसे देख सकते हैं। गियर जितना सिंपल रखे उतना अच्छा है, वेट कम होनी चाहिए और एफिशिएंसी उसकी हाई होनी चाहिए। इंडियन कंडीशन में मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है। सोलो कार कैंपिंग में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि डिसिप्लिन काम आता है। आइए सीधे सीधे शब्दों में बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोकेशन जंगल वाला नहीं लेंगे फॉर श्योर, तो एनिमल से आपको उतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। लेकिन आप जब अकेले हो, आपका अचानक कुछ हो जाए, ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितने 2 लोग रहने से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उससे ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन ले लीजिए। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। किसी भी कैंप साइट में जिस तरफ एग्ज़िट है, आप अपना कार उस तरफ करके रखिए। बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत कीजिए, आप वहाँ पे हैं, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों से बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा काफ़ी है, उससे आपको परमिशन ऐसे भी लेना चाहिए।
रात में स्ट्रेंजर्स से लंबी बातचीत अवॉइड कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस में पार्क करें, मेन रोड पर नहीं। मेन रोड पे पार्क करने से क्रिमिनल को भाग जाने का एक आसान उपाय मिलता है क्राइम करने के बाद। कोशिश कीजिए किसी विलेज के घर में, घर के बगल में ही रहिए और एकदम अलोन जगह में मत रहिए जहाँ पे आपको कोई नहीं देख पा रहा है, क्योंकि बाद में कोई अचानक अगर आ रहा है तो हो सकता है कि आप उसे संभाल ना पाओ, दूसरे लोगों का हेल्प की हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़े। कीज़, शूज़, फ़ोन करीब में रखिए और ज़ीरो अल्कोहल रूल रखिए अगर आप सोलो कैंपिंग करते हैं तो प्लीज़, क्योंकि आपको हमेशा अटेंड रहना पड़ेगा। सोलो कैंपिंग फिर क्यों करें भैया, इसका एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। वो जो डर है ना, वो थोड़ी सी एडवेंचरस तो होती है। मैं आपको मना नहीं करूँगा सोलो कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि मज़ा उसका अलग लेवल का है। अगर वाइब आपको थोड़ा सा भी ख़राब लगता है तो उस समय वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके बाद आपको वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो हेड एंड रह जाना उसके बाद में। आपकी सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कैंपिंग, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। यकीन मानिए इंडिया में कार कैंपिंग सेफ है अगर आप स्मार्ट हैं, अलर्ट हैं और रिस्पेक्टफुल हैं टुवर्ड द लोकल कल्चर।